दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या हम 4 तक कर चुके थे, 5 करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बुक को गौर से देखिएगा तब समझ सकिएगा, नहीं तो नहीं समझिएगा। गौर से देखिए 5वां नंबर प्रश्न को। बोलता है, पढ़ रहे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। किसी कक्षा के चार मित्र बिंदु ए बी सी डी, देखिए एक यहाँ है, बी यहाँ है, सी डी, सब चारों मित्र है, ठीक है। बिंदु बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने लगती है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? यानी कि चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? चंपा का कहना है कि देख सुनो कि ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। तो ये वही हम देखेंगे कि चंपा सही बोल रही है या अथवा नहीं बोल रही है, ठीक है। तो देखिए इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा? मिलाइएगा, इसको इससे मिलाइएगा। गौर कीजिएगा थोड़ा, इसको इससे मिलाइएगा, इसको इससे मिलाइएगा, इसको इससे मिलाइएगा, ठीक है। बढ़िया से मिलाइएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा एक बात, ये एक्स एक्स होता है, वाई एक्स होता है, एक्स एक्स तो एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया क्या? वाई। समझिएगा गौर से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर समझिएगा गौर से, ठीक है। फिर से बुक आपके सामने लाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए बिंदु ए के लिए क्या होगा? बिंदु ए के लिए गौर कीजिएगा, बिंदु ए के लिए देखिए ये कितना होगा? 3 4 हो जाएगा। एक्स एक्स पहले लिखाता है, पहले एक्स लिखाएगा फिर वाई ना, तो कितना होगा? 3 और क्या होगा? 4, ठीक है। बी के लिए क्या होगा बाबू? 6 और 7, 6 7, ठीक है। सी के लिए क्या होगा? 9 और 4, देखिए ना, 9 4, ठीक है। और डी के लिए क्या होगा? डी देखिए 6 है और इधर 1 पर है, तो 6 1, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको हम चेक करते हैं, क्या ABCD सच में एक वर्ग है? चंपा का कहना सही है अथवा नहीं है, ठीक है। इसको गौर करते हैं, ठीक है। देखिए यही प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फिगर थोड़ा बना देते हैं वही ढंग का, ठीक है। आपको निकालने के लिए उसमें बता चुके हैं, थोड़ा फिगर गड़बड़ होगा, समझिएगा। तुमको समझना से मतलब नहीं, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार है, मान लीजिए, ठीक है। तो ए है आपका यहाँ पे, बी है आपका यहाँ पे, सी है आपका यहाँ पे और डी है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ए कितना निकाले थे? 3 4, कितना निकाले थे? 3 4। बी कितना निकाले थे? 6 7। सी कितना निकाले थे? 9 4। और डी कितना निकाले थे? 6 1, ठीक है। तो देखते हैं ABCD एक वर्ग है या नहीं है। तो देखिए AB पहले देखते हैं, AB के लिए, ठीक है। AB के लिए गौर कीजिएगा, AB के लिए देखिए, AB के लिए x1 कितना होगा? y1 x2 y2, AB के लिए हो जाएगा। AB के लिए x1 3 हो जाएगा, y1 4 हो जाएगा। B के लिए देखिए AB में कर रहे हैं तो A का होगा x1 y1 और इसका होगा x2 y2, x2 6 हो जाएगा, y2 7 हो जाएगा। तो AB दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा था दूरी का प्रयोग करें, प्रश्न को नीचे में देखिएगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। तो AB के लिए AB बराबर दूरी निकालेंगे, यानी कि सूत्र क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे। x2 की जगह कितना रखेंगे बाबू? देखना, देखिएगा थोड़ा, 6। x1 की जगह कितना रखेंगे? 3, ठीक है। प्लस y2 की जगह 7 रखेंगे, y1 की जगह 4, ठीक है। देखिए 6 में 3 घटाइएगा, 3 3 का स्क्वायर प्लस 3 में 4 घटाइएगा, 3 3 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो कितना होगा? रूट 18। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना
3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 दूनी 18। 3 गो 3 है तो सॉरी 2 गो 3 है तो इसका एगो बाहर निकालेंगे तो रूट से अंदर रूट से बाहर निकल जाएगा, अंदर में बच जाएगा 2। यही इसका इकाई निकला कि नहीं, मात्रक इसका यही निकला। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा गौर कीजिएगा। ए बी के लिए तुमको पता चल गया। अब निकालते हैं बी सी के लिए। बी सी के लिए थोड़ा गौर कीजिएगा। फोटो लीजिए, बुक निकाल रख दिए आपके सामने, रुकिए बुक नहीं रखेंगे। देखिए बीसी के लिए गौर कीजिएगा, थोड़ा फिर फोटो देखिएगा। बीसी के लिए ये x1 हो गया 6, x1 कितना हो गया बाबू 6, y1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, सी में देखिएगा 9 होगा, और y2 कितना होगा 4 होगा कि नहीं, y2 4। ठीक है, अब इसी के लिए बैठा देते हैं। बीसी के लिए देखिए लिख चुके हैं, बीसी बराबर दूरी निकालेंगे, क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 9, x1 कितना है 6, इसका स्क्वायर, y2 4, इसका कितना 7, इसका स्क्वायर। ठीक है, देखिए 9 में 6 गया 3 का स्क्वायर, ये घटेगा तो कितना -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 9 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, -3 को 2 बार कीजिएगा तो ये भी 9 होगा। √9 गुना √9, इस √9 जोड़ 9, √9 जोड़ 9 कितना होगा √18। और √18 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिएगा 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 को 3 का एगो 3 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, जोड़ा लगता है तो बाहर नहीं निकल जाता है, तो बचेगा 2। ठीक है, इसका इकाई भी सेम निकला। ठीक है, 2 को तो भुजा सेम निकला। तीसरा भुजा के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं। अब एसी के लिए, किसके लिए देखेंगे, एसी के लिए। बीसी तो देख लिए, एबी भी देख लिए, अब देखेंगे एसी। गौर कीजिएगा थोड़ा फोटो पे गौर कीजिएगा। एसी के लिए, ठीक है, एसी के लिए देखिए, एसी के लिए x1 कितना होगा 3 होगा, y1 कितना होगा 4 होगा, x2 कितना होगा, एसी के लिए बोल रहे हैं। सीडी के लिए देखना था, क्या देखना था, सीडी के लिए, सॉरी सीडी। देखिए ए बी देख लिए, बी सी देख लिए, सी डी देखेंगे, सीडी तो सीडी के लिए देखना था। तो सीडी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सी ई भी कितना होगा 4 होगा, और डी कितना हो जाएगा बाबू 6 होगा, और कितना होगा y2 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा। सी डी बराबर दूरी निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 का वैल्यू कितना है देखिए 6 है, x1 का कितना है -9 है, बैठा दिए। y2 का 1 है, ये कितना है 4 है, बैठा दिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी -3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 9 होगा ये भी, 9 होगा ये भी। ठीक है, यानी कि 18। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 को 3 का बाहर निकल जाएगा, 1 3, तो 3√2 इकाई इसका भी निकल गया। ठीक है, अब देखेंगे बाबू सीडी देख लिए, अब क्या देखना है, अब देखना है हमको एडी। लास्ट भुजा बचल है एडी के लिए। चारों भुजा अगर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि चंपा सही बोल रही थी कि ये एक वर्ग है। एडी के लिए देखिएगा, ये होगा क्या x1, ये होगा y1, यानी कि x1 3 y1 4, तो x1 कितना हो जाएगा 3 और y1 4। x2 y2 देखना है, डी में देखिएगा ये कितना हो गया x2 6 y2 1, x2 6 y2 1। ठीक है, अब फिगर का कहानी खत्म हो गया। देखिए ए डी बराबर, ये सब एग्जाम में हमको नहीं लगता है पूछेगा, तब पर भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिएगा x2 की जगह कितना है 6, x1 की जगह 3, इसका स्क्वायर, y2 की जगह 1, y1 की जगह 4, इसका स्क्वायर। 6 में 3 घटेगा कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये -3 हो जाएगा घटेगा तो। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का भी 9, तो 9 9 कितना होगा बाबू 18 नहीं होगा कि 18,
रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 को 3 का क्या होगा, 1 3 बाहर और अंदर में बच गया इतना इकाई। ठीक है, तो देखिए अब क्या देखें, ए बी भी मेरा निकला 3√2, बी सी भी मेरा निकला 3√2, ठीक है, सी डी भी मेरा निकला 3√2 और ए डी भी निकला मेरा 3√2। देखिए चारों भुजा क्या है, चारों भुजा क्या झलक रहा है आपको, आपस में बराबर झलक रहा है, नहीं झलक रहा है, चारों भुजा बराबर है, यानी कि ए बी भी बराबर है, बी सी भी बराबर है और सी डी भी बराबर है और ए डी भी बराबर है। चारों भुजा अगर बराबर होता है जिसमें, उसको क्या कहते हैं, वर्ग नहीं कहते हैं, तो बोलेंगे यह एक वर्ग है। यानी कि चंपा सही कह रही थी, सही कह रही थी, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए अब 6ठा नंबर प्रश्न को क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं। छठा नंबर बुक अपने पास नहीं रखिएगा, हम चेक करेंगे एक बगल से। ठीक है, तो बोलता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या है, छठा नंबर में -1 -2 1 0 और क्या है -1 और 2 -3 और 0। ठीक है, यही है, समझ में आ गया। अब देखिएगा एक चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है, पहले तो अभी तो हमको पता नहीं कौन कौन सी होगा नहीं होगा, ए बी सी डी। ये कितना हो गया बाबू, -1 -2, ये कितना हो गया 1 0, सी कितना हो गया -1 और 2 और डी कितना हो गया -3 0। ठीक है, तो उसी प्रकार हम चेक करेंगे। तो ए बी के लिए चेक करते हैं पहले। ए बी के लिए क्या होगा, x1 का वैल्यू -1, y1 कितना होगा -2, x2 कितना होगा 1, x2 कितना होगा 1 और y2 कितना होगा 0। ठीक है, यही ना होगा। तो ए बी दूरी निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है बाबू, 1 है, x1 का -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। y2 कितना है बाबू, y2 है 0, y1 क्या है माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस 2 नहीं होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 1 जोड़िएगा तो 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 आई 2 का स्क्वायर 4, यानी कि जोड़िएगा तो कितना होगा √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 को 2 को एगो 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√2 इकाई। ठीक है, इसका तो एगो निकल गया 2√2 इकाई ए बी के लिए। उसी प्रकार फिर बी सी के लिए चेक करेंगे। बी सी के लिए देखिएगा, गौर कीजिएगा, फोटो में फोटो झलक रहा होगा आपको। बी सी के लिए देखिएगा थोड़ा, x1 कितना होगा बी में, देखिए 1 हो गया, y1 कितना होगा 0 हो गया, x2 देखिएगा सी में देखिएगा -1 और y2 कितना हो गया 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिएगा अब बी सी बराबर चेक करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा बाबू, x2 कितना हो जाएगा -1 x1 -1। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 2 ये 0। ठीक है, -1 को अब 2 बार कीजिए, -1 -1 तो -2 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका भी 4, तो √8। √8 का कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, जोड़ा का एगो बाहर निकल जाएगा, 2√2 इकाई। ठीक है, देखिए हम बी सी के लिए निकाल लिए, ए बी के लिए निकाल लिए। अब देखिएगा सी डी, थोड़ा गौर कीजिएगा, फोटो में थोड़ा गौर कीजिएगा। सी डी के लिए
x1 कितना हो जाएगा -1, y1 कितना होगा 2, x2 कितना होगा -3, y2 कितना होगा 0। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो सी डी बराबर निकाल लेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कितना होगा -3, x1 क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, y2 कितना होगा 0, y1 कितना होगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यही ना होगा। अब देखिएगा यहाँ और कीजिएगा, माइनस और प्लस -2 होगा, नहीं होगा। इधर क्या -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं √8, और √8 को हम क्या कर सकते हैं बाबू 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और जोड़ा का एगो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2√2 इकाई इसका भी निकल गया, नहीं निकल गया 2√2 इकाई इसका भी निकल गया। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए, अब कौन सी बचा है ए डी। ए डी के लिए चेक करते हैं इस बार, ए डी के लिए थोड़ा गौर कीजिएगा। ए डी के लिए देखिए, ए डी में क्या होगा x1 कितना होगा -1, y1 -2, यानी कि x1 होगा -1 और y1 कितना होगा -2। और डी में देखिएगा x2 y2, देखिएगा x2 कितना हो गया -3, y2 कितना हो गया 0, x2 हो गया -3, y2 0। ठीक है, अब ए डी निकाल लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है बाबू x2 -3, x1 कितना है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा ना होगा, y2 0, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो घटेगा तो 2 चिन्ह रहेगा माइनस का बड़ा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका भी 4 जोड़िएगा तो कितना √8, √8 को खंडन करेंगे तो कैसे 2 गुना 2 गुना 2, जोड़ा का एगो बाहर निकल जाएगा 2√2 इकाई। ठीक है, 2√2 इकाई हो गया, समझ में आ रहा है। इससे आपको क्या पता चला, ए बी भी निकला आपका कितना, ए बी भी निकला 2√2, बी सी भी निकला आपका 2√2, सी डी भी आपका निकला 2√2, और ए डी भी आपका निकला 2√2। तो ये चारों भुजा आपस में क्या है, चारों भुजा आपस में क्या है, यानी कि चारों भुजा है, देखिए ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी भी बराबर है, बी सी भी बराबर है, सी डी भी बराबर है, और ए डी भी बराबर है। अगर ये चारों भुजा आपको बराबर झलकेगा तो आप क्या है, इसको क्या कर सकिएगा, यह वर्ग है, यह एक वर्ग है। ठीक है, अब कारण देना है तो कारण दे दीजिए, कारण क्योंकि इसका चारों भुजा आपस में बराबर है, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यही टाइप का है, वो आप लोग बनाने का कोशिश कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो नहीं तो अब ये कर देते हैं। ठीक है, देखिए सुबह बताएंगे, हमारे प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए बी के लिए पहले चेक करते हैं, ए बी के लिए अब तो ये सब आपको समझ में आने लगा होगा। x1 कितना हो गया -3, y1 कितना हो गया बाबू, y1 हो गया 5, x2 कितना हो गया बी में देखिएगा 3, y2 कितना हो गया 1। ठीक है, तो ए बी बराबर दूरी निकाल लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 3, x1 कितना है -3, तो माइनस सूत्र में भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3, y2 कितना है 1, y1 कितना है माइनस यानी कि 5 है तो -5 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 3 3 6 का स्क्वायर, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 5 में घटेगा 4, चिन्ह है बड़ा माइनस का, इसका स्क्वायर। ठीक है,
6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 का जोड़िएगा तो 6 6 12 के 2 4 1 5 52, 52 को हम क्या लिख सकते हैं 2 से 26, 2 से 13, 13 दूनी 26 दूनी 52, यही लिख सकते हैं। ये देखिए 2 को 2 है तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 13 इकाई। ठीक है, हमको क्या पता चला ए बी से पता चला 2 रूट 13। ठीक है, उसी प्रकार अब बी सी के लिए चेक करेंगे, बी सी के लिए। ठीक है, बी सी के लिए थोड़ा गौर कीजिएगा, फिगर पे गौर कीजिएगा। बी में देखिएगा x1 कितना हो गया 3, y1 कितना हो गया 1। सी में देखिएगा x2 कितना हो गया 0, y2 कितना हो गया 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बी सी का दूरी निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना हो गया 0, x1 कितना -3 रखाएगा, y2 कितना 3, y1 1। देखिए -3 का स्क्वायर होगा यहाँ कितना 3 में 1 घट गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना 9, इसका 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 रूट 13 हो गया, रूट 13 इकाई हो गया इसका। ठीक है, यानी कि मेरा बी सी भी निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है बाबू, अब देखना है हमको सी डी। क्या देखना है सी डी, थोड़ा गौर कीजिएगा, फोटो इधर आपको गौर करना पड़ेगा। देखिएगा सी डी के लिए देख रहे हैं तो सी डी के लिए x1 कितना हो जाएगा 0, y1 कितना होगा 3, x2 कितना होगा -1, y2 कितना होगा -4। ठीक है, अब सी डी का दूरी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना हो गया -1, x1 कितना 0। ठीक है, y2 कितना हो गया बाबू -4, y1 कितना हो गया 3, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 में जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से, ये -7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसका कितना हो जाएगा रूट 50। रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, तो 2 को 5 का एगो 5 बाहर, तो 5 रूट 2 इकाई, इसका इतना आ गया। सी डी चेक हो गया, ए बी चेक हो गया और बी सी चेक हो गया, बच गया ए डी। ए डी के लिए फ़ोटो देखिएगा, देखिए फ़ोटो ए में देखिएगा x1 कितना हो गया -3, y1 कितना हो गया 5, x2 कितना हो गया, डी में देखिएगा -1, y2 कितना हो गया -4। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका ए डी बराबर निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना हो गया -1, x1 कितना -3 है तो माइनस सूत्र में तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, y2 -4, y1 कितना -5 का स्क्वायर। ठीक है, ये घटेगा माइनस प्लस तो क्या होगा माइनस, तो 3 में गया 2, 2 का स्क्वायर, ये कितना प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 या 4 कितना हो गया बाबू 81 4 85, इसका खंडन होगा 17 बचे 85, इसका कोई नहीं निकलेगा तो इकाई। इकाई तो देखिए इसमें चारों भुजा आपको क्या निकला, चारों भुजा क्या निकला इसमें, चारों भुजा क्या है, चारों भुजा देखिए आपका अलग अलग निकला। ए बी कितना निकला था, ए बी कितना निकला था देखिए, देखिए देखिए दिखाते हैं, ए बी निकला था आपका, ए बी कितना निकला था 2 रूट 13। बी सी कितना निकला था आपका, बी सी देखिए रूट 13 निकला था। अब ए डी कितना निकला था, ए डी निकला था 5 रूट 2, और अभी सॉरी ए डी ने सी डी ए डी तो अभी निकला, ए डी कितना रूट 85। ठीक है, रूट 85। देखिए इसमें आपको क्या भुजा, चारों भुजा क्या झलक रहा है आपस में, सब अलग अलग भुजा झलक रहा है, सब अलग अलग भुजा झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यह चतुर्भुज है, चतुर्भुज
नहीं है। चारों भुजा क्या है, अलग अलग है। क्या है, चारों भुजा अलग अलग है, तो इसको चतुर्भुज आप लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, यह चतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो लिखिएगा, यह चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। इसमें चतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज नहीं है। आंसर भी यही है, यह चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। कारण, क्योंकि चारों भुजा क्या निकला, अलग अलग, ठीक है। इसमें कारण भी देने के लिए बोल रहा था, कारण लिखिएगा, चारों भुजा अलग अलग निकला, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। उम्मीद करता है बन जाएगा। थोड़ा हम हिंट्स दे देते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसमें चारों भुजा समान नहीं निकला तो ये वर्ग नहीं हुआ, ठीक है। समांतर चतुर्भुज अगर मान के चलिए पूछेगा तो आंसर का आएगी समांतर चतुर्भुज, इसके बाद दिया हुआ है। तो अगर समांतर चतुर्भुज निकलेगा तो कैसे निकलेगा, दो को भुजा बराबर होगा। थोड़ा हिंट दे देते हैं, तो ठीक है आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा मेरा देखिएगा। जैसे मान के चलिए ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। तीसरा नंबर का हिंट्स दे रहे हैं, ध्यान देखिएगा, अपने से बनाइए। अगर AB बराबर CD निकला, अगर AB का वैल्यू CD के बराबर निकला और AD का वैल्यू BC के बराबर निकला तो समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। समझ में आ गया। अगर AB निकला 2 और CD निकला 2, अगर AD निकला 5 तो और BC भी निकला 5 तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर अपने से बनाइएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में।